दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किन किन ऑपरेशनों में अपनी जाबाजी दिखाई और जिन ऑपरेशन में शामिल हुए कितने सफल रहे। आखिर पहलगाम हमले के बाद उनकी उत्तरी कमान की नियुक्ति क्यों अहम मानी जा रही है और क्या पीएम मोदी की खुली छूट से अब बड़ा ऑपरेशन होगा। दोस्तों, क्या प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म होगा। आखिर भारत की ऐतिहासिक सैन्य जीतें क्या संकेत देती है और प्रतीक शर्मा की जाबाजी से भारत की ताकत कैसे बढ़ेगी। क्या यह नियुक्ति भारत के सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। भारत की शान भारतीय सेना और सेना की शान जाबाज सिपाही लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा एक बार फिर नई कमान संभाल चुके हैं। पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया और अब हमारे जाबाज योद्धाओं को उधमपुर की उत्तरी कमान का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। दोस्तों, ये कमान जे.एंड.के और लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हर सैन्य ऑपरेशन की धुरी है। अब जरा सोचिए, क्या यह नियुक्ति भारत के सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि भारत का गौरव है। 37 साल के शानदार कैरियर में उन्होंने हर मोर्चे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। सेकंड मद्रास रेजिमेंट में 1987 में कमीशन प्राप्त करने वाले प्रतीक शर्मा ने श्रीलंका में सियाचिन और जे.एंड.के तक हर मुश्किल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनकी जाबाजी के किस्से सेना से लेकर सरकार तक जानती है। दोस्तों, ऑपरेशन पवन 1987 से 90 श्रीलंका में एलटीटी के खिलाफ भारतीय शांति सेना का अभियान। प्रतीक शर्मा ने युवा अधिकारी के रूप में इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उन जंगलों और गोलियों के बीच उन्होंने साहस दिखाया। भारत ने एलटीटी को कमजोर किया और क्षेत्र में शांति स्थापित की। दूसरा ऑपरेशन मेघदूत यानी 1984 से चला दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पाकिस्तान को हराने का अभियान। प्रतीक शर्मा ने बर्फीले तूफान और -50 डिग्री तापमान में दुश्मन को बर्फ की धूल चटाई। इस ऑपरेशन ने सियाचिन को भारत का अभेद किला बनाया। तीसरा ऑपरेशन रक्षक 1990 में जो शुरू हुआ जे.एंड.के में आतंकवाद के खिलाफ अभियान। प्रतीक शर्मा ने आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया। उनकी रणनीति से कई आतंकी ढेर हुए और स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ा। इसके बाद ऑपरेशन पराक्रम 2001-2002 में हुआ। संसद हमले के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव के दौरान प्रतीक शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। उनकी सतर्कता ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। दोस्तों, इन ऑपरेशनों की सफलता ने भारत का झंडा ऊंचा किया। प्रतीक शर्मा की जाबाजी ने हर बार दुश्मन को सबक सिखाया। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसारन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली। भारत ने इन पाकिस्तानी प्रायोजित बताया। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान की कमान सौंपी गई। 28 अप्रैल को सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी और 30 अप्रैल को वो चार्ज संभालेंगे। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद प्रतीक शर्मा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ श्रीनगर गए। उनकी त्वरित कार्रवाई और रणनीति ने दिखाया कि वो हर चुनौती के लिए तैयार है। उत्तरी कमान एलओसी पर पाकिस्तान और लद्दाख में चीन के खिलाफ भारत का कवच है। सियाचिन जैसे सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र भी इसी कमान में आते हैं। दोस्तों, नौशेरा ब्रिगेड की कमान, खरगा कॉर्प्स का नेतृत्व, डीजीएमओ के तौर पर रणनीति तमाम भूमिका निभा चुके हैं। ऑपरेशन पवन जब श्रीलंका में एलटीटी को कमजोर कर भारत ने दक्षिण एशिया में अपनी ताकत दिखाई। ऑपरेशन मेघदूत जब सियाचिन पर कब्जा कर भारत ने पाकिस्तान को रणनीतिक हार दी। आज सियाचिन भारत का गौरव है। ऑपरेशन रक्षक जब जे.एंड.के में आतंकवाद को कुचलने में अहम रहा और हजारों आतंकी ढेर हुए और स्थानीय लोग सेना के साथ आए। ऑपरेशन पराक्रम जब पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया, जिससे भारत की कूटनीतिक जीत हुई। दोस्तों, इन ऑपरेशनों ने भारत को विश्व के मंच पर मजबूत किया। प्रतीक शर्मा की जाबाजी ने हर बार भारत का परचम लहराया और फिर एक बार वह अहम भूमिका में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए। इंदस जल संधि निलंबित की गई, अटारी बाघा सीमा बंद किया गया,
पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए और अब प्रतीक शर्मा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब एलओसी पर तनाव चरम पर है। उनकी जाबाजी और रणनीति से क्या भारत सबसे बड़ा ऑपरेशन करेगा? क्या पाकिस्तानी पनाह वाले आतंकियों का खेल खत्म होगा, वैसे ही जैसे 1948 के युद्ध में हुआ? पाकिस्तानी कवालियों को JNK से खदेड़ा, वैसे ही जैसे 1965 के युद्ध में हुआ? पाकिस्तानी टैंक सेना को हराया, वैसे ही जैसे 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को आजाद कराकर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा? दोस्तों, कारगिल जो 1999 में हुआ, पाकिस्तानी घुसपैठियों को ऊंची चोटियों से खदेड़ा और भगाया। दोस्तों, उत्तरी कमान मतलब भारत का सबसे रणनीतिक सैन्य ठिकाना। एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकवाद और सीज फायर का उल्लंघन का जवाब लगे हाथ। दोस्तों, प्रतीक शर्मा की कमान से उत्तरी कमान और मजबूत होगी। उनकी रणनीति दुश्मनों के लिए काल बनेगी। यह पाकिस्तान के बुरे दिन का पहला नाम है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है। पहलगाम हमले ने साबित किया कि उसकी नापाक हरकतें जारी है, लेकिन प्रतीक शर्मा जैसे जाबाज और पीएम मोदी की सख्त नीति से अब पाकिस्तान की खैर नहीं। ऐसे ऑफिसर आए मतलब अब आतंकवादियों की शामत आई। दोस्तों, प्रतीक शर्मा की नई कमान और पीएम मोदी की खुली छूट से संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। क्या यह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग होगी? क्या पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाएगी? प्रतीक शर्मा की जाबाजी और भारत की ताकत से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भारत के जाबाज सपूत है। ऑपरेशन पवन, मेघदूत, रक्षक और पराक्रम में उनकी वीरता ने भारत का मान बढ़ाया। अब उत्तरी कमान के साथ वो फिर इतिहास रचने को तैयार है। क्या यह पाकिस्तान के आतंकवादी खेल का अंत होगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।